मेंसुरेशन टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे 10th ICSE का, तो मेंसुरेशन क्लास 10th की है। यहाँ पे बेसिक्स चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, वो देखेंगे। सबसे पहले बात आती है सॉलिड की। तो कोई भी ऐसा फिगर जो किसी भी पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है, किसी भी प्लेन को, किसी भी स्पेस को जो ऑक्यूपाई करेगा वही हमारा सॉलिड होता है। अब सॉलिड में बेसिकली 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। हम बात करें सॉलिड की, तो जैसे मान लीजिए कि क्यूबाइड था, तो अगर क्यूबाइड है तो वहाँ पे क्या है कि आपने ऐसे एक क्यूबाइड फ्रेम किया। अब क्यूबाइड हमारा फ़ोन है तो वो भी क्यूबाइड है, क्यूबाइडल शेप में है। मतलब अगर ये जो भी थ्री डी वाले अप्लायंस होते हैं, सारे के सारे जो भी 3D वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये हमारी इसकी ब्रेथ हो गई और ये हमारी हो गई हाइट यहाँ से यहाँ तक। ये लेंथ है तो करस्पॉन्डिंग ये भी हमारी लेंथ होगी, करस्पॉन्डिंग ये भी हमारी लेंथ होगी और करस्पॉन्डिंग ये भी हमारी लेंथ होगी। ये अगर इसकी ब्रेथ है तो ये भी हमारी ब्रेथ होगी, ये भी हमारी यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ होगी और ये भी हमारी, ये जो है ये भी हमारी क्या होगी, ब्रेथ होगी। हाइट ये वाली पोर्शन थी, हाइट हमारा ये वाला पोर्शन हुआ, हाइट हमारा ये वाला पोर्शन हुआ और हाइट हमारी ये वाला पोर्शन हुआ। तो ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई, ये भी हमारी यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी हाइट हो गई और ये भी हमारी हाइट हो गई। तो कोई भी अगर मान लीजिए सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड में वहाँ पे 3D फिगर है तो वहाँ पे 3 डायमेंशंस होंगी। एक हमारी लेंथ होगी, पहले डायमेंशन में लेंथ हो गई, फिर हमारी ब्रेथ हो गई एंड फाइनली फिर हमारी हाइट हो गई। तो सॉलिड में 3D फिगर है तो वहाँ पे लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हमारी हाइट भी होगी। अ फिगर विच ऑक्यूपाइज अ पोर्शन ऑफ स्पेस इंक्लोज बाय अ प्लेन, किसी भी प्लेन से इंक्लोज्ड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी फिगर है तो हमेशा कोई ना कोई पोर्शंस को ऑक्यूपाई करेगा। इसने यहाँ से यहाँ तक का इतना पोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इन्होंने ऑक्यूपाइज कर रखा है इस वाले पोर्शन को। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा एक सॉलिड है। 3 डायमेंशन थी, 3D था, तो मेंस्ट्रुएशन में हम लोग दो पढ़ते हैं, एक 2D पढ़ते हैं, एक 3D पढ़ते हैं। ये 2 डायमेंशनल होती है हमारी, ये हमारी कैसी है, ये हमारी 2 डायमेंशनल फिगर हैं। जैसे कि ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, काइट हो गई, वो सारी। वो उसमें कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो 3D फिगर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जिन्हें हम डिस्प्लेस कर सकें। 2D और 3D में बेसिक डिफरेंस यही है, जिन्हें हम डिस्प्लेस कर सकते हैं वो सारे के सारे 3D होते हैं। मतलब कैन बी डिस्प्लेस्ड, तुम चाहो तो 3D में ऐसे लिख सकते हो, कैन बी डिस्प्लेस्ड। इसको हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हमारे 3D में आ गए। सरफेस एरिया के बारे में अगर बात करें, पहली चीज़ तो हम लोग सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फिर सेकेंड चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया के बारे में कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो कोई भी डायग्राम या कोई भी मान लीजिए कि 3D फिगर है तो जितने भी सारे फेस से मिलके बना होगा, उसके जितने भी फेस हैं उन सबका तुम सम निकाल लो तो वो हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। और उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हुआ, मतलब द सम ऑफ एरियाज ऑफ द प्लेन कर्व सरफेस फेसेज ऑफ अ सॉलिड। मतलब जितने भी उसके फेस हैं तुम सबका सम निकाल लो, सबका सम निकाल लेंगे तो वो हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया में जैसे मान लो कि अगर मैं क्यूब के बारे में बात करूँ, ये हमारा क्यूब है, तो क्यूब में क्या है कि यहाँ पे ये सारे के सारे तुम्हारे स्क्वायर वाले बेस हैं, ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर वाले बेस हैं। तो ये और ये सब इक्वल है हमारे। तो अगर टॉप पे देखें तो हमें एक ये फेस दिखेगा, बॉटम पे देखें तो ये फेस दिखेगा, फिर ये तो तुम्हारा टॉप वाला हो गया, ये तुम्हारा बॉटम वाला हो गया। फिर इसके बाद में दो हमारे लेफ़्ट और राइट वाले हैं, तो ये हमारा राइट वाला फेस वाला राइट का फेस हो गया और ये इधर वाला हमारा ये लेफ़्ट वाला फेस हो गया। फिर ये टॉप और बॉटम, लेफ़्ट और राइट, और फिर हमारा ये जो सामने से दिख रहा है तुम्हें, ये जो सामने से दिख रहा है ये हमारा फ्रंट हो गया और ये जो पीछे से दिख रहा है तुम्हें ये वाला, ये तुम्हारा बैक हो गया। तो ऐसे हमारे जैसे मान लो कोई रूम है तो रूम में भी क्या है कि टॉप, बॉटम और लेफ़्ट, राइट ये सारे हमारे फेस हो गए यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, ये हमारे फेस हो गए। तो ये सारी फेस का निकालो एरिया, तो कितने फेस दिखे, मतलब एक तुम्हें ये राइट में दिखेगा, ये लेफ़्ट दिखेगा, ये टॉप दिखेगा, ये तुम्हें यहाँ पे बॉटम दिखेगा और यहाँ पे ये तुम्हारा फ्रंट वाला दिखेगा। जैसे मान लो घर का कोई भी रूम है और ये तुम्हारा फ्रंट के बाद में ये मतलब ये सॉरी ये फ्रंट वाला दिखेगा और ये बैक वाला दिखेगा। तो रूम ले लो अपने, लेफ़्ट और राइट दो फेस हो गए, तो सारे ही फेसेस का जो टोटल सम आएगा वही हमारा सरफेस एरिया होता है। मतलब जितने भी फेस हैं हम इसको बोलेंगे, जो इसका TSA है तो TSA बेसिकली टोटल सरफेस एरिया होता है। T का मतलब हो गया टोटल और S का मतलब हो गया हमारा कि सरफेस है
टोटल सरफेस एरिया हो गया, जितने भी फेस हैं सारे के सारे। तो इस जो हमारा क्यूब था, यहाँ कितने फेस हैं, यहाँ पे हमारे 6 फेसेस हैं, 6 फेस हैं, सबका हम निकाल लेंगे एरिया यहाँ पे। अब हुआ क्या कि अगर मैं इसके वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो इसका वॉल्यूम आ गया हमारा ए क्यूब, और इसका मैं अगर टी से निकालूँ तो अगर अगर एक फेस को बाहर निकालो तो ये हमारा कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है। तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो एरिया क्या होगा इसका, इसका जो एरिया होगा वो साइड का स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसका एरिया अगर ए स्क्वायर आया है और कितने फेस हैं हमारे, ऐसे 6 फेसेस हैं, और एक फेस का जो एरिया आया है वो ए स्क्वायर है, तो जो टोटल सरफेस एरिया आ गया ये हमारा 6 ए स्क्वायर आया। सी एस ए की बात करें तो सी एस ए जो इसका होगा वो एरिया ऑफ 4 वॉल होगा, ये एरिया ऑफ 4 वॉल के बराबर है। 4 वॉल में एक थ्रेड ले लो और एक थ्रेड से इसको ऐसे बांधने की कोशिश करो, तो अगर थ्रेड से बांधेंगे तो हमेशा 2 फेस छूट जाएंगे, 2 फेस छूटेंगे तो जो सी एस ए आएगा हमारा वो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर आएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर आएगा। चाहो तो तुम इसको 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू में हाइट ऐसे भी याद रख सकते हो। और यहाँ तो क्यूब है हमारा, तो लेंथ ब्रेथ हाइट सारे सेम होंगे, तो एल के प्लेस पे भी ए आएगा, बी के प्लेस पे भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा। जो हमारा सी एस ए आएगा 2 और इंटू में 2 ए और इंटू में ए, तो जो सी एस ए हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा 4 ए स्क्वायर। यहाँ से जो सी एस ए की वैल्यू आएगी वो हमारी 4 ए स्क्वायर आएगी। इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं सी एस ए को ही। ठीक है, आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे आ जाएंगे। सी एस ए बता दिया, एल एस ए ये उसका दूसरा नाम है, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और बेसिकली ये बोलते हैं कि टॉप एंड बॉटम और एक्सक्लूडेड। तो इसी सी एस ए को एल एस ए मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, कि ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, और इसका मतलब ये हो गया कि टॉप एंड बॉटम को हमने कर दिया है एक्सक्लूड। इसमें से एरिया ऑफ 4 वाल था ना, थ्रेड लिया तुमने, तो टॉप और बॉटम, हम टॉप और बॉटम बोले, कोई भी लेफ्ट राइट कोई भी 2 फेस हमारे यहाँ पे हमने कर दिए एक्सक्लूड, टॉप एंड बॉटम आर एक्सक्लूडेड, तो वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ गया। आगे क्या है, क्रॉस सेक्शन पे आ जाओ। तो अगर क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करें तो क्रॉस सेक्शन में ये है कि नॉर्मल किसी भी चीज़ को हम काटते हैं तो एक एक्सिस के लॉन्ग काटेंगे तो जो भी चीज़ बाउंडेड में दिखेगी वो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेन है और आपने इसको 20 से कट किया, तो ये अपर पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, जो कि सर्कुलर वाला पार्ट है, इस तरीके से। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई क्यूब था, ये हमने क्यूब ले लिया, और इस क्यूब को जब हमने कट कर रखा है तो कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन ले लो और हम इसको कट करते हैं यहाँ से। तो अगर इसको कट करेंगे तो ये कुछ इस पार्ट इस तरीके से कटेगा, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से समझना होगा इसको। ये कुछ इस पार्ट से कटेगा, यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और ये ऐसे आएगा यहाँ तक, और इसको यहाँ जॉइन करो, मतलब ये हमने यहाँ पे इसमें एक ऐसे कट किया है। अब क्या हुआ, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो एक ऐसा कट है जो इस पूरे को 2 आइडेंटिकल फॉर्म में डिवाइड कर दें, या जो भी शेप यहाँ कट किया है वो सेम वैसे ही हो, तो वो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा। जैसे मान लो कि सिलेंडर था, तो सिलेंडर में क्या था कि तुमने ऐसे 20 से यहाँ एक प्लेन लेकर के इसको कट करा, तो जब ये प्लेन यहाँ से पास होगा और ये वाला पोर्शन कट होगा, तो यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पे कैसा बेस कैसा होगा, तुम्हारा सर्कुलर पार्ट ही दिखेगा, जैसे यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ। इसको बोलेंगे कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस चीज़ को भी क्या बोलेंगे कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब आगे बात करते हैं सिंपल यहाँ से वॉल्यूम की, कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है। तो जैसे कि अभी 3D पढ़ रहे हैं, तो 3D में जैसे जब भी हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे किसी भी चीज़ की, तो वॉल्यूम का मतलब ही होता है हमारा कि एरिया ऑफ बेस क्या है, या हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। जो भी वहाँ कट हो रहा होगा वो एरिया ऑफ बेस बोलें या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। और इनटू में कोई भी ए डायमेंशन, आप लेंथ लिखो, या फिर आप चाहो तो लेंथ के प्लेस पे अगर उसकी ब्रेथ भी हो सकती है, या फिर हम ये बोलेंगे कि उसकी हाइट होगी, तो लेंथ ब्रेथ, या फिर हम बोलेंगे कि वो हमारी हाइट होगी, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी हो सकती है। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, कुछ भी ले लो जो मर्जी। जैसे मान लो कि हम बात करें, अगर सिलेंडर के बारे में बात करें, तो सिलेंडर के बारे में देखो यहाँ पे अगर इसका आप बेस देखो, तो टॉप वाला और बॉटम वाला दोनों कैसे हैं, सर्कुलर हैं, दोनों हमारे सर्कुलर हैं। और हम इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें, तो वॉल्यूम हम लोग यही करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, या फिर ये क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर, तो ये एरिया ऑफ बेस हो गया, और इंटू में क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। तो एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट लिखेंगे। तो एरिया ऑफ बेस देखो अगर यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे बेस देखें हम लोग, तो वॉल्यूम जो आएगा, एरिया ऑफ बेस कितना बन जाएगा हमारा,
एरिया ऑफ बेस हमारा सर्कल का बेस पाई आर स्क्वायर होता है इनटू हाइट हो गई। और ये पूरी हमने इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट ले रखी है। फिर अगर हम बात करें इसकी CSA की, सेकंड चीज़ अगर हम बात करें इसके CSA की, इसका कर्व सरफेस एरिया पार्ट क्या आएगा, तो सेकंड चीज़ देखो कि हमारा LSA क्या होता है या फिर CSA क्या होता है। तो LSA या CSA में ऐसा पैरीमीटर लेते हैं, जो भी पैरीमीटर होगा क्रॉस सेक्शन का वो लेंगे। तो पैरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, यहाँ पे पैरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया जो भी पार्ट हुआ था, और इनटू में कोई भी 8 डायमेंशन लेंथ लिखो, चाहो तो तुम ब्रेथ लिखो, और अदरवाइज़ तुम वहाँ पे हाइट भी लिख सकते हो। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में जो भी वहाँ दे रखा होगा वो यूज़ करेंगे। अगर मैं इसका CSA या LSA निकालने चला जाऊँ, लेटरल सरफेस एरिया जहाँ से यूज़ करूँ, तो जो पैरीमीटर है बेस का वो हमारा क्या होता है, सर्कुलर बेस है और सर्कल का पैरीमीटर 2πr आता है, और इनटू में हाइट हमारी कितनी हो गई, S के बराबर। अगर मैं यहाँ से TSA निकालूंगा तो TSA कितना होगा, हमारा एरिया ऑफ बेस होगा, जो भी आपने बेस का एरिया ले रखा है, और प्लस में क्या होगा हमारा CSA। तो ध्यान से देखो यहाँ पे टॉप एंड बॉटम दो बेस हैं, दोनों कैसे हैं, सेम है, आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, और बेस हमारा था कितना πr स्क्वायर, और CSA कितना था 2πrh। अब इन दोनों से देखो तो 2πr तुम्हारा कॉमन था, अगर मैं यहाँ से 2πr कॉमन लूँगा तो एक r बचेगा, एक h बचेगा, तो ये हमारा आ गया इसका TSA, ये हमारा TSA आ गया। तो एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं कि सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें पड़ी थी। तो पूरे सिलेंडर में क्या क्या पढ़ रखा था, ध्यान से देख लेते हैं एक बार। ये पूरा बेसिकली ये एक किसी भी रेक्टेंगुलर शीट ले लो, मान लो ये हमने यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर शीट ले रखी है, ये हमने कोई यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट ले रखी है, और ये इसकी तुम्हारी ये मतलब ये तुम्हारी इसकी लेंथ हो गई, और ये यहाँ से इसकी ब्रेथ हो गई। अगर मैं इसको इसके लेंथ के टूवर्ड्स रोल करता हूँ, मान लो हमने इसको रोल्ड करा टूवर्ड्स इट्स लेंथ, ये हमने इसको रोल करा है टूवर्ड्स इट्स ब्रेथ, ले ली मैंने इसकी ब्रेथ के टूवर्ड्स हमने इसको करा है रोल। तो जब इसको इसकी ब्रेथ के टूवर्ड्स हम रोल करेंगे तो ऐसे रोल होता हुआ आएगा। ऐसे समझ लो कि नॉर्मल कोई चीज़, मान लो ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट थी, ये रेक्टेंगुलर शीट थी और ये इसके लेंथ है, तो हमने इसको इस तरीके से इसके टूवर्ड्स हमने ऐसे किया रोल। तो जब रोल करेंगे इस तरीके से तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो हमारी ये लेंथ थी पूरी की पूरी, आपने रोल किया ना, ये पूरी ये इसकी ब्रेथ है, और ब्रेथ के टूवर्ड्स में ऐसे रोल कर रहे हो, तो जिसके टूवर्ड्स रोल करेंगे वो हमारी हाइट बनती है, जिसके टूवर्ड्स रोल करेंगे वो हमारी हाइट बनती है। तो और बाकी जो लेंथ थी वो उसकी सर्कमफेरेंस बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ में ध्यान देनी है कि अगर आपने क्या करा कि इसको रोल किया है और टूवर्ड्स इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के टूवर्ड्स इसको हम रोल कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमारा एक सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा कि ब्रेथ के टूवर्ड्स रोल किया तो ब्रेथ हमारी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो जिसके भी टूवर्ड्स हम रोल करते हैं, अगर हम यहाँ पे ब्रेथ के टूवर्ड्स रोल करेंगे, अगर हम ब्रेथ के टूवर्ड्स रोल करेंगे तो ये बन जाएगी हाइट उसकी, जिसकी भी टूवर्ड्स आप रोल करते हो वो हाइट बनती है। और ये ऐसे ये मतलब ऐसे रोल होता हुआ आएगा ना, इस तरीके से रोल होता हुआ आएगा, तो जो लेंथ हमारी है वो लेंथ क्या बन जाएगी इसकी, वो लेंथ बन जाएगी सर्कमफेरेंस बन जाएगी बेस की, वो बन जाएगी सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, वो हमारी बेस की सर्कमफेरेंस बन जाएगी। ये चीज़ें सर्कमफेरेंस बेस की बन जाएगी। बस समझ में आ गई। तो अगर ऐसा मान लो कि आपने इस अगली बार ऐसे नहीं रोल किया, यहाँ पे इस बार ये रेक्टेंगुलर शीट थी पूरी, ये इसकी लेंथ थी और ये इसकी ब्रेथ है। इस बार इसको हम रोल करते हैं इस तरीके से, रोल टूवर्ड्स इट्स लेंथ, इसके लेंथ के टूवर्ड्स हम इसको रोल करते हैं। जब इसके लेंथ के टूवर्ड्स हम इसको रोल करेंगे तब क्या होगा, ये इस तरीके से रोल होता हुआ आएगा, ये इस तरीके से रोल होता हुआ आएगा, इसके लेंथ के टूवर्ड्स में रोल किया है, ये क्या होगा, ये इस तरीके से रोल होता हुआ आएगा, इस तरीके से रोल होता हुआ आएगा पूरा। तो जो लेंथ हमारी है, जो हमारी लेंथ है